जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। इससे पहले मैं अग्निवीर नेवी के एग्जाम को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रेस कोड के बारे में बताया था और जब आप पेपर देने जाओगे तो उस टाइम आपको अपने साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था। तो उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है मेरे भाई, क्योंकि जब आप अपना अग्निवीर नेवी का पेपर देने जाओगे ना, चाहे एमआर का पेपर देने जाओगे, चाहे एसएसआर का पेपर देने जाओगे, चाहे मेडिकल असिस्टेंट का पेपर देने जाओगे, तो आपका ड्रेस भी देखा जाएगा कि आप कौन सा ड्रेस पहनकर आए हो। जैसे आपको जींस और बेल्ट पहनकर नहीं जाना है और मेरे भाई इस तरह से लोवर टी शर्ट पहनकर आप लोगों को जाना है, ठीक है ना। अगर आप जींस उन्स पहनकर जाओगे, बेल्ट उल्ट पहनकर जाओगे तो सारी चीजें वो लोग उधर निकलवाएंगे, और अगर आप गलती से शर्ट पहने रहोगे ना तो उसको लोग बाहर निकलवा देंगे मेरे भाई। भले से अंदर चाहे रनिंग किट पहने हो चाहे नहीं पहने हो, वो लोग वैसे पेपर दिलवा देते हैं, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और पेपर देने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो मेरे भाई जो आपका हाल टिकट निकला है, जैसे जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आप लोगों को ले लेना है, आधार कार्ड ले लेना है, निवास प्रमाण पत्र भी ले लेना है। कहीं कहीं निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कहीं कहीं नहीं मांगा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को फोटो ले लेना है, ठीक है ना। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके अलावा एग्जाम के टाइम दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। अब चलते, हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा तो उसमें कितना प्रश्न सही करने पर जैसे पेपर पास कर ले जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं प्रीवियस ईयर के कटअप को आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के कटअप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं। साथ ही साथ काफी सारे दोस्त ये कमेंट कर रहे हैं कि जब हम फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे देंगे तो इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो उसके कितने दिन तक जो आपका सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा उसका तैयारी करने के लिए कितने दिन का टाइम मिलेगा। और सेकंड स्टेज में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें पहले दौड़ कराया जाएगा कि पेपर कराया जाएगा। तो ये सब डाउट काफी सारे दोस्तों के मन में चल रहा है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलते हैं, सारी चीजों को समझ लेते हैं। और अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को नेवी एमआर का पेपर कराया जाएगा। अगर आप अभी तक कहीं से कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो तो ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हो मेरे भाई। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे वहां पर एएनडीसी क्लास लिख कर सर्च मारोगे ना तो वहां पर एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिर उसमें अपना रजिस्टर करके आईडी पासवर्ड बना लेना है, ठीक है ना। फिर लॉगिन हो जाना है। जब लॉगिन हो जाओगे तो कुछ इस तरह से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और वहां पर आपको दिखेगा नेवी एमआर ई बुक है। वहां सिर्फ 89 रुपये परचेज करोगे ना और 89 रुपये पे करोगे तो ये पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको जैसे ही पीडीएफ आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा तो इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है मेरे भाई, क्योंकि जो नेवी एमआर का पेपर कराया जाएगा तो उसमें जो जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाएगा ना, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस को देखकर उसमें जितना भी चैप्टर दिया है तो वही सब चैप्टर से प्रश्न इसमें डाला गया है। और जो पहले पेपर हुआ है नेवी का उसमें जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे वो सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का इसमें डाल दिया गया है। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से नेवी एमआर के इस ई बुक को लेकर अपना पेपर का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आप भी यहां से पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकते हो मेरे भाई। मैं आप लोगों को बोल तो रहा हूं, कितना भी महंगा बैच लिए होंगे, कितना भी महंगा किताब लिए होंगे, सारा प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएगा और पूरा सीरियल वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत करके इसको बनाया गया है। चलो अब सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जब एग्जाम हो जाएगा तो इसका पेपर कब मतलब जैसे इसका रिजल्ट कब आएगा ये हम लोगों को जानना है। सेकंड स्टेज का तैयारी करने के लिए कितना समय मिलेगा ये हम लोगों को जानना है। और सेकंड स्टेज में सबसे पहले क्या कराया जाएगा ये हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट कितने नंबर पर बनेगा और दौड़ कितना कराया जाएगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग मेरिट लिस्ट के बारे में अच्छे से समझ लो। अभी जो आप लोग फर्स्ट स्टेज का पेपर देने जाने वाले हो नेवी एमआर का मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। नेवी एमआर में जैसे अगले बार क्या हुआ था, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, पहला पेपर हुआ था तो पहले पेपर का जो कट ऑफ था वो हाई चला गया था और दूसरे पेपर का जो कट ऑफ था वो बहुत लो आ गया था। नेवी एमआर के पेपर में टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न।
और ये 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाते हैं। अब इन 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही करोगे तो आप पेपर पास कर ले जाओगे मेरे भाई। अगले बार ना उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे हाई कट ऑफ जाता है आपका, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, तो ये जो आपका राज्य है ना मध्य प्रदेश है, तो इन सब राज्यों का जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई जाता है। उत्तर प्रदेश का आपका 29.5 नंबर जिसका आया था फर्स्ट स्टेज में, तो वो पेपर पास कर ले गया था, मतलब 29.5 नंबर, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। अगले साल का बता रहा हूं, इस साल तो वैकेंसी भी ज्यादा आएगा, लेकिन एक ही बार 3-3 वैकेंसी को मर्ज कर दिया गया है। तो मेरे भाई इसमें बहुत जोड़ोगे ना तो 1 से 2 नंबर जोड़ दो। अगर बहुत अधिक कट ऑफ जाएगा ना तो मेरे भाई 29 में वही आपका 30 से 31 नंबर अगर आप कर लेते हो, मैं आपको 100% बोल रहा हूं, अगर आप 30 से 31 नंबर कर दे रहे हो 50 नंबर में से, काट पीट कर 30 से 31 नंबर अगर आपका आ जा रहा है, तो आप नेवी एमआर का फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पास कर ले जाओगे, चाहे किसी भी राज्य से हो। ये मैं उत्तर प्रदेश का भी सबसे हाईएस्ट बता रहा हूं, ठीक है ना, किसी भी राज्य से हो, अगर 30 से 31 प्रश्न सही कर दे रहे हो तो मेरे भाई आसानी से आप फर्स्ट स्टेज का पेपर पास कर ले जाओगे, ठीक है ना। और जब फर्स्ट स्टेज का पेपर पास कर ले जाओगे तो सेकेंड स्टेज का इसी के आसपास में रहेगा, इससे कम भी गया था। अगले बार तो 24 नंबर, ये जो 24 लिखा गया, ये नहीं सोचना कि मतलब पहले, मतलब जैसे देखो इसका मेरिट लिस्ट जो निकलता है ना 2-2 बार निकलता है, एक वेटिंग निकलता है, तो जो वेटिंग वाला मेरिट लिस्ट निकला था तो उसमें जिन लोगों का 24 नंबर तक था ना, तो उन लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। नेवी एमआर का बता रहा हूं, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। ये आपका जो मतलब सेकंड वाला जो मेरिट लिस्ट था वो वाला था, ठीक है ना, और फर्स्ट वाला तो वही आपका 27-28 नंबर पर बना था। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब चलो अच्छे से सारी चीजों को समझ लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब निकलेगा। ये तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, नेवी एमआर में अगर आप 30 से 32 नंबर सही कर देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहां पर आप लोग देख लो, जब आप पेपर दे लोगे ना तो पेपर जैसे ही फर्स्ट स्टेज का दोगे तो 30 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट आ जाता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिखा गया है, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखा गया है कि 30 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 30 दिन के अंदर में आ जाएगा। अब बताया जरा सेकंड फेज का तैयारी करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये भी आप लोगों के मन में डाउट चल रहा था। जैसे ही फर्स्ट स्टेज का मतलब रिजल्ट आएगा तो सेकंड स्टेज का तैयारी करने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। तो याद रखना आप सभी साथी, अब 15 से 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो ई बुक मिल रहा है उसको परचेज कर लोगे ना तो फर्स्ट स्टेज के पेपर का भी तैयारी कर लोगे और सेकेंड स्टेज के पेपर का भी तैयारी कर लोगे। तो देख लेना आप लोग। तो ये भी जो आपके मन में डाउट चल रहा था, उम्मीद करता हूं कि ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जो आपका सेकेंड फेज, जब आप फर्स्ट फेज का पेपर पास कर ले जाओगे 15-20 दिन का टाइम मिलेगा सेकेंड फेज का तैयारी करने के लिए। तो जब आपको सेकेंड फेज के लिए बुलाया जाएगा तो क्या कराया जाएगा उस टाइम सबसे पहले आपका दौड़ कराया जाएगा। पहले सेकंड फेज में पेपर नहीं कराया जाएगा, पहले आपका ग्राउंड में दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आप देखो, ये सेकंड फेज के लिए आपको कहां कहां पर बुलाया जाएगा उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स से वीडियो बना दूंगा कि सेकंड फेज के लिए कहां कहां मतलब बुलाया जाता है, ठीक है ना। वो पूरा सेंटर का नाम मैं आपको बता दूंगा। जिस तरह आसाम राइफल में काफी सारा सेंटर रहता है ना, उसी तरह से इसका भी काफी सारा सेंटर है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखकर सेकंड फेज के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ लेना। सेकेंड फेज में जाओगे, सबसे पहले आपका दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद से ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से आपका जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा, ये तो मैं आपको बताया हूं। और सेकेंड फेज में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो याद रखना, सेकेंड फेज के लिए जब जाओगे तो पहले दौड़ कराया जाएगा। जो लोग दौड़ में फेल हो जाएंगे उनको घर भेज दिया जाएगा, फिर आगे का प्रक्रिया नहीं होगा। जो लोग दौड़ पास करेंगे तो फिर उन लोगों का ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा। देखो, दौड़ के बाद वही आपका दौड़ के बाद काफी सारी चीजें कराया जाता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा इसमें, ठीक है ना। 1600 मीटर दौड़ने के लिए लड़कों को 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा। जब दौड़ हो जाएगा तो उठक बैठक होगा, लड़कों को 20 बार उठक बैठक करना रहेगा और लड़कियों को 15 बार। फिर पुशअप करना रहेगा, लड़कों को 15 बार पुशअप करना रहेगा और लड़कियों को 10 बार। उसके बाद से सीटअप करना रहेगा, घुटने मोड़कर सीटअप करना रहेगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग जो सीटअप करते हो तो घुटने मोड़कर करना है, प्रैक्टिस कर लेना। लड़कों को 15 बार करना रहेगा और लड़कियों को 10 बार करना रहेगा। तो ये तो आपका पूरा का पूरा फिजिकल रहेगा, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का पूरा फिजिकल रहेगा। जब आप दौड़ और पास कर ले जाओगे
तो फिर आपको मतलब घर भेज दिया जाएगा। पेपर होने के बाद मेडिकल कराया जाता है। पेपर जब आप पास कर ले जाते हो ना तो फिर से आपका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल दो दो बार कराया जाता है। याद रखना, एक बार जब पेपर हो जाएगा उस टाइम मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद से जब रिजल्ट निकलेगा, जब ट्रेनिंग में जाओगे तो उस टाइम भी एक नॉर्मल मेडिकल कराया जाता है। उसके बाद से फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उधर वो लोग चिल्का में ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं और जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाओगे तो फिर आपका मोबाइल जमा हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना इन सब बातों को। तो जो भी इंपॉर्टेंट बात था सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि नेवी एमआर का जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा उस टाइम क्या क्या कराया जाएगा और फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पास करने के लिए कम से कम कितना नंबर होना चाहिए। अगर आप असम ओसाम से आते हो ना तो उधर से अगर 25-26 प्रश्न सही करते हो तभी भी आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। ठीक है ना, उधर का कट ऑफ बहुत कम जाता है और मेघालय का तो सबसे कम जाता है। नागालैंड का एक बार 5 नंबर पर बना था। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज का। तो आप लोग खुद सोचो, बाकी 31 से 32 नंबर अगर ला रहे हो किसी भी राज्य से हो तो पेपर पास कर ले जाओगे, कोई भी इसमें शक वाली बात नहीं है। लेकिन पेपर अच्छे लेवल का पूछा जाता है। मैथ के प्रश्नों को ज्यादा त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, मेंसुरेशन से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब अच्छे से पढ़ते रहो। मैं भी हमेशा बार बार प्रैक्टिस सेट लाते रहता हूँ। जैसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है वैसे प्रैक्टिस सेट लाते रहता हूँ। और जीके जीएस तैयारी करने के लिए ये आप लोग इस ई बुक को ले लेना। ये ई बुक कहां पर मिलेगा? ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मिलेगा। ये पूरा इसमें जीके जीएस डाल दिया गया है। इसका प्राइस सिर्फ 89 रुपया रखा गया है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है ना, बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना भी बात बताया हूं ड्रेस कोड से लेकर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है तो सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।